नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पाठशाला में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज है। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो इसके लिए मैंने बुक का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, इससे हम पढ़ते जाएंगे वन बाई वन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, देखिए कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। ठीक है, कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। और डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी डिवाइस को इनपुट दें, इनपुट करने के बाद वो उसका कैलकुलेशन करे जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद आउटपुट दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग और दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जैसे हमें टी बनाना है, टी मतलब चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए हम कुछ इनपुट देंगे, उसको गर्म करेंगे यानी प्रोसेस करेंगे, और फाइनली हम आउटपुट के रूप में चाय देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये यूजर से इनपुट लेती है, प्रोसेस उसको करती है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोड्यूसेस द आउटपुट। तो ये यूजर से इनपुट लेती है, इनपुट के हिसाब से उसको प्रोसेस करती है, कैलकुलेट करती है, और कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट हमें शो करती है। तो ये बोलते, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है किस यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। कंप्यूटर की बात करें तो जनरली कंप्यूटर में 3 फंक्शन हम यूज़ करते हैं: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है? इनपुट जो है यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस का काम है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के अंदर ही किया जाता है। और आउटपुट जो है कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर। ठीक है, ओके, तो ये हुआ कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग देखिए क्या है। व्हेन डेटा प्रोसेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब जब हम डेटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं तब इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब ऐसी डेटा प्रोसेसिंग जब हम प्रोसेसिंग का जो है काम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं तब उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, ईडीपी के कंपोनेंट की बात करें तो ईडीपी कंपोनेंट में है पहला हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है फर्मवेयर, तीसरा है लाइटवेयर। ठीक है, हार्डवेयर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हार्डवेयर देखते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। तो ये थोड़ा सा सही है, एग्जैक्टली सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास एक पेन है, तो मैं पेन को छू भी सकता हूँ और टच भी कर सकता हूँ, तो वो हार्डवेयर हो जाएगा क्या? नहीं, इसे हम हार्डवेयर नहीं बोलेंगे। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही हार्डवेयर हम उन सभी चीज़ों को बोलते हैं जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीडी और बहुत सारी डिवाइस जैसे फैन हो गया, आपका मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट द हार्डवेयर। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने के बाद हमारा डेस्कटॉप अपीयर होता है। उस डेस्कटॉप में कई सारे आइकॉन होते हैं, कई सारे आइकॉन आपको दिखाई देते हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड, VLC प्लेयर। तो ये सारे
जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देते हैं इनको प्रोग्राम बोलते हैं, और जब इनका हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स देखते हैं तो इनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो बेसिकली इट रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट द हार्डवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चल सकता और हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? रियल लाइफ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप देखने में हार्डवेयर है लेकिन उसके अंदर की फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपका मोबाइल देखने में हार्डवेयर है लेकिन अंदर की फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर कर रहा है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूँ वॉशिंग मशीन देखने में हार्डवेयर है लेकिन अंदर की फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड और रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें हम डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी के लिए आप चीज़ जान लें कि इसके दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज स्पेशली डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से समझ आ रहा है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए यूज होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर आर द इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें और एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज एक्सपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे पास आजकल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके हैं, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। दूसरा देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन और प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो किसी विशेष काम को करने के लिए, विशेष कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड में हम टाइप करने का काम करते हैं, एक्सेल में हम मार्कशीट द्वारा फंक्शन फार्मूले का काम करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो मतलब कि अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग स्पेसिफिक काम करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं फार्मवेयर क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है विंडोज एक्सपी, और जो MS वर्ड आपके सामने ओपन है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्मवेयर क्या है। तो फार्मवेयर की बात करेंगे तो दिस रिफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम एट द टाइम ऑफ बूटिंग। मतलब सिस्टम जब बूट होता है, सिस्टम जब चालू होता है, तो चालू करते हैं तो उस समय सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर होते हैं, उसको चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर होते हैं उसको ही हम फार्मवेयर कहते हैं, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता है। और ये इंस्ट्रक्शन रोड के अंदर नहीं होते हैं। रोड का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी के अंदर इन इंस्ट्रक्शन को लिख दिया जाता है, और जब भी सिस्टम को ऑन किया जाता है सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बूट स्टैक लोडर, ठीक है। बूट स्टैक लोडर जब भी सिस्टम को ऑन करेंगे सबसे पहले यही यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, चलता है, और इसके अंदर लिखे गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो रोम के अंदर लिखे होते हैं, वो पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। फिर देखते हैं लाइववेयर क्या है? द ह्यूमन बीइंग्स और यूजर विच ऑपरेट द कंप्यूटर। जो ह्यूमन या यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, एंड प्रोवाइड विथ इनपुट एंड कलेक्ट द आउटपुट और कॉल लाइववेयर। मतलब कि जो ह्यूमन कंप्यूटर को चलाते हैं, कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट उससे हम लेते हैं, तो उसको ही लाइववेयर कहते हैं। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर कोई यूजर कंप्यूटर यूज कर रहा है और कुछ इनपुट दे रहा है, कुछ आउटपुट प्रोसेस वहाँ पे देख रहा है, तो उसी को हम लाइववेयर कहते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास जनरली हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूरी पढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस, बीच में ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड लास्ट होता है आउटपुट डिवाइस। सीपीयू जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, और लास्ट होता है स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनपुट की बात करते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू द कंप्यूटर और कलेक्टिवली नोन एज इनपुट। जो डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। जैसे हमें बताना पड़ता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कैसे करना है, तो उसको इंस्ट्रक्शन डेटा बोलते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शन डेटा देते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए यूज होती है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये कॉमनली इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कीबोर्ड, माउस। इसके आगे चलते हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट वन इज आउटपुट और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्या है? Output is the result provided by the computer after the processing of input। तो आउटपुट जनरली रिजल्ट होता है जो हमें प्रोसेस होने के बाद दिया जाता है। जो भी हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम आउटपुट, जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले और एक्सेप्ट द आउटपुट इज कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। तो ऐसी सभी डिवाइस जो आउटपुट डिस्प्ले का काम करती हैं, आउटपुट दिखाने का काम करती हैं, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या करता है? देखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज इट परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू गिव द डिजायर्ड आउटपुट। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि ये इनपुट को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो भी हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन द सीपीयू इज डिवाइडेड टू फॉलोइंग पार्ट्स। इसके फंक्शन के हिसाब से सीपीयू को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो है इट इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का स्टोरेज यूनिट होता है, यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये 2 टाइप की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? दिस मेमोरी इज अवेलेबल टू द यूजर फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। ये जो मेमोरी होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें डेटा को हम टेम्परेरी टाइप से स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप जहाँ पे आपके पास पावर रहेगा तब तक इसमें डेटा स्टोर होता है। लाइट जाने के बाद इसमें स्टोर किया गया डेटा लॉस हो जाता है। इसलिए ये मेमोरी जो है वोलेटाइल नेचर की होती है, वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी। ठीक है, तो इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी एज इट्स कंटेंट गेट इरेज एज सून एज द सिस्टम इज स्विच ऑन। मैंने बताया आपको कि जैसे ही लाइट जाती है इसके कंटेंट जो है इरेज हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं रोम। दिस इज अ परमानेंट मेमोरी विच स्टोर फर्मवेयर इंस्ट्रक्शन ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ बूटिंग। तो ये कंप्यूटर सिस्टम की परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं जिसको हम फर्मवेयर बोलते हैं, हमने प्रीवियस पढ़ा। और इसमें सिस्टम को स्टार्ट करने से संबंधित 2-3 प्रोसेस यहाँ पे लिखी होती है। ये हमेशा रिक्वायर होते हैं जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम को बूट करते हैं। ठीक है, ये जो मेमोरी होती है ये यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होती है, सिर्फ ये सिस्टम को बूट करने के लिए यूज की जाती है और ये परमानेंट होती है, कभी डिलीट नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है सिंपल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आपको इस पे जो है हेल्प करेगी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट की बात करें तो इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है कि इनपुट क्या दिया जा रहा है, आउटपुट क्या दिया जा रहा है, सारी चीज़ें मेंटेन करेगी। इट मेंटेन्स प्रॉपर इंटरफेस इन बिटवीन सीपीयू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेकर के जितने भी फंक्शन होते हैं ये प्रॉपर उनको मेंटेन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाती है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो डेटा को या तो परमानेंटली स्टोर कर सकती है या डेटा को टेम्परेरी स्टोर कर सकती है। इसकी एग्जांपल है CD, ठीक है, DVD, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। डेटा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। डेटा क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट्स एंड फिगर प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल मोहन 2716, मतलब डेटा कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट गिव्स सम मीनिंग। तो मतलब जब डेटा को हम ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित जमा देते हैं तो उसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए मोहन whose roll number is 27, इसी से यहाँ पे इस डेटा को लेते हुए यहाँ से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना दी गई है। ठीक है, क्या बनाया गया है? मोहन whose roll number is 27, studies in class 6 is the information। ठीक है, प्रोग्राम की बात करें तो इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। तो ये प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है और उसके बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।